अच्छा जी, ये एक ना छोटी सी वीडियो कोशिश करूँगा मैं ये बने जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। काफ़ी लोगों के एतराज़ात आए एसएसजी ग्रुप को लेकर या सिग्नल ग्रुप को लेकर, तो जो मुझे अच्छे से जानते हैं आई थिंक उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरा एक ही चीज़ का मानना है कि सिग्नल भी आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब आपको हेलो हाई होती है, बेसिक नॉलेज होती है कि मैंने किस प्रोजेक्ट को किस तरह से पकड़ना है और मैंने अपने अकाउंट को किस तरह से मैनेज करना है। और अगर आप लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ बैठी हुई है ना, लकीर का फ़कीर बनने वाली, कि जी आपको बाकायदा तौर पे बताया जाए ये प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ से पकड़ना है इस प्राइस पे और इस प्राइस पे इसको सेल कर देना, ये इसके टीपीज़ हैं। तो देखें, हर दफ़ा पॉसिबल हो कि जो आपने टीपी सेट किए हुए हैं वहीं पे जाके मार्केट ट्रिगर करे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सम टाइम आपको मार्केट पे नज़र रखनी पड़ती है और मैनुअल भी क्लोज़ करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्ट रखती हैं, फिर टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो खैर ये तो है एक कायदा कुलिया, ठीक है, जिसको हम रूल कहते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के मैं साथ शेयर करने लगा हूँ ये मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स में है, जिनको मैंने फंडामेंटली तौर पे इनको ऑब्ज़र्व किया हुआ है। मैंने इनकी एक्टिविटी देखी हुई है। कुछ इसमें से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो एक अरसे से चलते आ रहे हैं। और अच्छा, ये भी चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, पुराना प्रोजेक्ट हो और इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि अभी तक भी वो सरवाइव करेगा। बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे, ओल्ड 5-5, 6-6 साल पुराने, कि जिनको एक्सचेंज डीलिस्ट कर रही है। इस तरह के मामला भी होते हैं। तो इसलिए एक सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया था कि CMC टूल का आप यूज़ करो और वहाँ पे जाओ। टॉप जो 100 के प्रोजेक्ट्स हैं लिक्विडिटी वाले, वो चेंज होते रहेंगे डेली बेस के ऊपर। सेक्टर डज नॉट मैटर कि किस सेक्टर का वो प्रोजेक्ट है, लेकिन लिक्विडिटी हो उसमें। अच्छा, अब ये लिक्विडिटी आपको कहने का बेसिकली मकसद क्या है? लिक्विडिटी बताने का मकसद ये होता है कि जब आपने किसी चीज़ की बाइंग सेलिंग करनी है, लाइक यहाँ पे देखें ना, एक मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्पोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो मैंने सेव किए हुए हैं, और स्पोर्ट के आपको मैं बताऊँगा। फ्यूचर का यहाँ पे मैं पंगा नहीं लूँगा, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सियाने बंदे भी हैं हमारे यहाँ पे ग्रुप के अंदर, कि जिनको फ्यूचर के कॉन्सेप्ट का नहीं समझता। कुछ हलाल कहते हैं, कुछ इसको हराम कहते हैं, किसी को कन्फ्यूजिंग है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जनरली तौर पे, कि जो चीज़ों को जानते नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। फ्यूचर हलाल है या हराम है, फ्यूचर को कैसे करना, क्या चीज़ है, उधरम फुधरम, ये जितने भी वाक़ियात हैं ना, ये अलग किस्म के हैं, ये डिबेट नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं स्पोर्ट को ले रहा हूँ। अब स्पोर्ट के अंदर ये देखो फ़िल्टर आउट मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और एक्सचेंज भी मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई एक्सचेंज और यूज़ कर रहा हूँ कि आपके लिए मसला बने, लेकिन जो मैं फेवरेट रेकमेंड करता हूँ वो मैक्स है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो बाइनेंस के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मैक्स के ऊपर भी मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपके साथ शो करने लगा हूँ। जब आपने मार्केट के ऊपर जाना, अपनी स्क्रीन को आप ओपन करोगे, बॉटम पे आप देखना सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको मार्केट का। ठीक है, ये मार्केट का। अब यहाँ पे फेवरेट के बीच में जो मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो मैं आ गया हूँ स्पोर्ट के अंदर। ठीक है जी, ये स्पोर्ट में फ्यूचर के भी हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन को मैं नहीं छेड़खानी कर रहा इनके साथ किसी किस्म की भी, मैं स्पोर्ट में आ रहा हूँ। अब जो आपने प्रोजेक्ट्स अपने पास रखे हुए हैं, ये जो या यूँ आप इसको समझ लो कि ये आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज आई थिंक 29 तारीख हो गई है। हाँ जी, आज 29 हो गई है, कल 30 अप्रैल है, लास्ट डेट है। जिनकी SSG की एक्सेस थी वो ख़त्म हो जाएगी। वो लोग इसको गनीमत समझो कि एक ही दफ़ा इकट्ठे प्रोजेक्ट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर है। अब मैं आपको सिर्फ एक सिंपल रूल बताऊंगा कि आपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करना होता है, डिफ़ाइन कैसे करना है आपको कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको पकड़ना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप में जाते हो SSG वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख लो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको लिख कर दी हुई हैं कि SSG ग्रुप उनको लोगों के लिए बनाया गया है जो मंथली बेस पे क्रिप्टो या फोरेक्स के सिग्नल्स देना चाहते हैं। तो इस ग्रुप में आपको मिलेगी ये तमाम चीज़ें नीचे जो मैंने लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट 8 चीज़ें हैं। पहली कौन सी है कि हाई एक्यूरेसी सिग्नल मिलेंगे आपको। अच्छा, ये सिग्नल स्कैल्पिंग के लिए भी होते हैं, डे ट्रेडिंग के लिए भी होते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए भी। अगर आप लोगों ने
फोकस किया हो तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि सिग्नल 1-2 घंटे के अंदर भी हिट हो जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है एक दिन में भी हिट हो जाते हैं, सम टाइम थोड़ी सी ट्रेड स्विंग भी चले जाती है। तो ये सारा जो है ना मिक्सर होता है बीच में। और मंथली एवरेज जो है वो तकरीबन 50+ का मैंने एक चीज़ बोली थी। अच्छा, ये अब हदीस भी नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तभी सिग्नल बन के आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वेट करना, मार्केट आपको डिप देगी, एंट्री का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपने एंट्री करनी है। लास्ट वीक में जो मैंने आपको बताया था अप्रैल के 3rd वीक के हवाले से जो आपको अपडेट दी थी, मार्केट ने सेम वैसे ही प्लान पे एग्जीक्यूट किया। अब अगर ये बात करें हम सिग्नल्स की, तो वो आप खुद ही काउंट कर लेना कितने आए कितने नहीं आए हैं। क्वालिटी जो होती है ना, क्वालिटी वो मैटर करती है। अगर आपका एक सिग्नल भी अच्छा लग गया, आपने एक ट्रेड पे अच्छी पकड़ ली ना, इतनी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो फ़ीसें हैं ना, कोर्सेज़ की ग्रुप की फ़ीसें, ये ऐसे झटके में निकलती हैं। और मैं आपको ऐसे ऐसे ग्रुप्स दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, लेकिन बता वो क्या करते हैं, सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं, क्वालिटी जाए बाहर में, क्वांटिटी बेबहा कर देंगे। वो मैं भी कर सकता हूँ, चैट जीपीटी पे मैं जाता हूँ, सिग्नल मैं क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मुझे क्या। लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल आते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ आते हैं, मेरी मेहनत होती है, मेरी टीम की मेहनत होती है, खून पसीना एक होता है, रात दिन की मेहनत होती है, फिर जाकर आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और इतनी कम फीस में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आपको इस साथ में चीज़ें भी मिल रही हैं। अभी जो लेक्चर आधी रात को इस टाइम पे 3 बजे आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना मुझे क्या पड़ी हुई है, सिग्नल प्रोवाइड करूँ, उठाओ और ट्रेड लगाओ, मुझे क्या पड़ी है, आप लोग करो जो आपने करना है। मेरा काम तो नहीं है ये आपके अकाउंट्स को मैनेज करना, वो तो आपका काम है ना। आप कौन सा मेरे साथ पार्टनरशिप करके बैठे हुए हो, या आप लोग कौन सा कि मुझसे सपोर्ट लेकर बैठे हुए हो कि जी हमने आपको ख़रीदा हुआ तो आप हमारा जो है ना मसला हल करें। तो इसके बावजूद भी क्या चीज़ है कि सिग्नल आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, प्रॉपर तौर पर आपको गाइडेंस हो रही है। बेसिक लर्निंग लेक्चर्स, हाउ टू फॉलो एनी टाइप ऑफ सिग्नल स्टेप बाय स्टेप, ये चौथी चीज़ है। उसके बाद सिग्नल जो होते हैं वो क्रिप्टो फॉरेक्स दोनों मार्केट्स के लिए होते हैं, और स्पॉट और फ्यूचर दोनों के लिए होते हैं। या फ्यूचर का मैं आपको साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फ्यूचर का जो लॉन्ग पोजीशन होती है, लॉन्ग बाइंग पोजीशन जो होती है, और जो स्पॉट की ट्रेड होती है, दोनों सिमिलर होती हैं। फ्यूचर जो शॉर्ट होती है ये उसके ऑपोजिट होती है, इसलिए जब भी कॉल आती है आपको फ्यूचर लॉन्ग कर लो, तो इसका मतलब ये है कि स्पॉट के लिए भी वैलिड है सिग्नल। तो अब जिस बंदे का माइंड सेट है कि जी मैंने स्पॉट ट्रेड ही करनी है, भाई 100 बिस्मिल्लाह स्पॉट ट्रेड करो। जिसका माइंड सेट है कि मैंने फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन करनी है, वो लॉन्ग कर लो। जिसका माइंड सेट है जी मैंने शॉर्ट वाली पोजीशन लेनी है, वो ले लो। मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसका माइंड सेट है, जिसका जहन मुतमन है, जो सेटिस्फाई है, वो वाली ट्रेड उठा लो। अगर आपके कोडिंग नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब आपको मैं जहर दे दूँ खाने के लिए, अब जहर तो ना आप खा लोगे। अगर खाना भी पका कर दे दूँगा आपको, तो आपको नहीं पसंद, आपकी तबीयत के मुवाफिक नहीं है, तो आप नहीं खाओगे। ज़बरदस्ती ना आपके साथ में कर सकता। इसलिए अगर आपके कोडिंग आपको सिग्नल मिल रहा है, वेल एंड गुड, उठा लो। नहीं मिल रहा तो आप उसको इग्नोर कर दो, किसी और सिग्नल का वेट कर लो। फिर 24 स्पॉट लाइन है, ऑन डिमांड प्रोजेक्ट्स की एनालिसिस है। अब ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइड हो रही हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है 24/7 स्पोर्ट लाइन का, इसका बेसिकली मकसद ये है कि डिस्कशन ग्रुप, मेरी ज़ात की तरफ आपने नहीं आना आईबी के अंदर का, हम आईबी में जाके अगले बंदे का सर खाते रहें। मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है, मैंने भी फैमिली को टाइम देना होता है, मेरे अपनी भी मसरूफियात हैं। स्पोर्ट लाइन का मकसद ये होता है, ये जो किसी ग्रुप के अंदर भी आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। डिस्कशन ग्रुप को यूज़ करो, कोई ट्रेड गलत लगी है वहाँ पर मैंशन कर दो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही वहाँ पर मैंशन कर दो, आपको सपोर्ट मिलेगी। और जो सपोर्ट लाइफ टाइम मिलती है कोर्स वालों को, उसका मकसद ये होता है कि आपको किसी जगह पे मसला आ रहा है, कोई मशवरा करना है, फिर आप मैसेज कर दो आईबी में, मुझे इस चीज़ के अंदर मसला है, मुझे मशवरा करना है, तब आपको सपोर्ट मिलती है। दोनों के बीच में इस चीज़ का फ़र्क होता है। और ऑन डिमांड प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जिसके पास एसएससी की एक्सेस है और वो क्लासेस भी ले रहा है, वो अपनी मर्ज़ी के साथ प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करवा सकता है। जिन्होंने रमज़ान बैच किया हुआ है या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है। मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं मैं करवाता, स्टूडेंट से पूछता हूँ, उनसे पूछने के बाद मैं कहता हूँ बताओ जी आपने किसके ऊपर करना है एनालिसिस, और उसके बाद जाके उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है और लाइव मार्केट के बीच में ट्रेड करवाई जाती है, सिग्नल बनाए जाते हैं, जो कोई भी इंसान इस तरह से नहीं करता कि लाइव प्रैक्टिकल करवा रहा हो, लाइव प्रैक्टिकल आपको सिखा रहा हो। कोई भी इंसान इस तरह से नहीं करता। ये सिर्फ BTM के अंदर चीज़ें होती हैं। क्यों? मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं मंजन शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हकीकत पे मबनी है। सातवीं चीज़ क्या है कि SSC ग्रुप की मंथली फ़ीस 10,000 PKR, ये अब मई से कन्फर्म है। जो बंदा भी आकर बारगेनिंग करेगी मुझे 5,000 में दे दो, ये तीन मस्कीन फ़कीर कुछ भी बने, भाई उसकी बात नहीं मानी जाएगी।
3 मंथ्स की अगर आपने एक्सेस लेनी है 5,000 रुपये आपका कम हो जाएगा, 30,000 की जगह पे इकट्ठी या 25,000 रुपये में ले सकते हो। 6 मंथ की जो एक्सेस है 60,000 रुपये की बनती है, 10,000 रुपये के हिसाब से आप 50,000 रुपये की ले सकते हो। ईयरली जो बनती है वो 1,20,000 रुपये की बनती है, लेकिन आप 80,000 रुपये के अंदर फ़िक्स ले सकते हो। और 8वीं जो चीज़ है ये 30 डेज़ की आपके पास एक्सेस होती है। जिस डेट पे आपने एंट्री करनी है, 25 को करोगे नेक्स्ट 25 को ख़त्म हो जाएगी, 20 को करोगे नेक्स्ट 20 को ख़त्म हो जाएगी। एक आधा दिन ऊपर नीचे जा सकता है आपको रिमाइंडर करवाने के लिए, मगर ये 30 डेज़ की आपके पास एक्सेस है। होप सो ये सारे ग्रुप का आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल गया होगा कि इसका मकसद क्या है। और साथ में आपको ये भी चीज़ बोली हुई है कि ग्रुप को वही बंदा ज्वाइन करो कि जिसको बेसिक आता है। अगर नहीं आता तो जो वीडियो आपको प्राइवेट बनाकर दी हुई है कम से कम उसको सीख लो, वो स्पेशल आपके लिए बनाई हुई है ताकि एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो होप सो इस सारे पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं वापस एक्सचेंज के ऊपर चलता हूँ, मैं सिग्नल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी मेरे पास सिग्नल है। सिग्नल्स किसी भी सिग्नल को उठाने के लिए जो हमें चीज़ देखनी होती है ना, वो क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को देखना होता है। अगर मेरे पास पोर्टफोलियो छोटा है ना, तो मुझे फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ना जाऊँ, मैं माइनस के अंदर उसको उठाऊँ। माइनस के अंदर चेक करने का क्या तरीकाकार होता है, आप अपनी सेटिंग में जाओ प्रोफाइल की, वहाँ पर जाकर जो टाइम जोन है उसको आप चेंज कर दो और टाइम जोन अपने हिसाब से रख लो। UTC+5 आपने करना है, फिर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम चलेगा कि जिस टाइम पे आप उठे हो अपनी नींद मुबारक से, आपने नींद पूरी की, उठे हो, फ्रेश हुए, नहाए धोए, जब आपके पास टाइम हुआ आप मार्केट में आए हो, तो देखो आपके टाइम के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट आपको कितने % माइनस में या कितने % आपको प्लस में मिल रहा है, उस हिसाब से अपने ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करो। लाइक सिग्नल मैंने आपको दिया 5 बजे, आप माशाल्लाह उठ के आ रहे हो 8 बजे और वहाँ से सिग्नल उठाकर आप ट्रेड ले रहे हो। वो 3 घंटे पहले का सिग्नल है, पता नहीं कितनी दफ़ा हिट हो चुका हुआ, क्या सीन था उसका क्या नहीं है। हालांकि यहाँ पे अल्पाका की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको वो लाइव तो नहीं शो करवा सकता, हर इंसान की प्राइवेसी होती है। इसी अकाउंट के ऊपर मैंने ट्रेडें ली हुई हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा उसमें से अर्न किया। जो सिग्नल आपको दिया, मेरे मोस्टली सिग्नल वो वाले आपको जाते हैं कि जिनके ऊपर मैं अक्सरियत 90% से ज़्यादा मैं खुद ट्रेड्स लेता हूँ, तो वो सिग्नल आपको जाते हैं। तो आप खुद आप आइडिया कर लो कि मैं आपको जो सिग्नल प्रोवाइड करूँगा क्या मुँह उठाकर करूँगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मेहनत करके चीज़ें निकलती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जब बातें सुनने को मिलती है इंसान को तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है। तो इस तरह से आप नहीं किया करो, ये देखा करो कि कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, उस मिस्टेक को दूर करने की कोशिश किया करो। तो ये मैंने स्पोर्ट के अंदर आया हूँ, ये प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं, इसको अब देखें। हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लो, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट को देखना है कि मैं इस प्रोजेक्ट के बीच ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे अच्छी डिमांड जोन में मिल रहा है, आप उसका उठा लो। जैसे कि मैंने विफ का आपको एग्जांपल दी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। अब अगर ये होगा वॉल्यूम के हिसाब से, जिनका वॉल्यूम आपके पास मिलियंस के अंदर आए आप उनको पकड़ो। अब जिनका वॉल्यूम ही नहीं है इतना ज़्यादा, उसके अंदर ट्रेड वॉल्यूम डेली का नहीं आ रहा, जिसको हम TDV कहते हैं, तो उसको उठाने का फ़ायदा क्या है। प्रोजेक्ट चाहे आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको मैं क्लियर करूँगा, पिप्स की जो मैं बात कर रहा था आपके साथ। अब यहाँ पे आप देखो कि जो सोल है ना, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ना, उनको हम पिप्स कहते हैं या डेसिमल्स उनको कहते हैं कि कितने डेसिमल्स के अंदर वर्किंग कर रहा है। जैसे 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना, इसी तरह से 100 सेंट का $1 होता है और हर 1 सेंट के अंदर 100 के पॉइंट होते हैं। अब जो सालाना है, पॉइंट के बाद चेक करो, वो 2 डिजिट्स
के अंदर है, ठीक है, ये ज़्यादा में नहीं है। जैसे ही 99 होगा उसके बाद एक डिजिट बढ़ेगा तो 147 हो जाएगा, यानी कि ये 99 के बाद 100 वाला डिजिट इधर चेंज हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो $1 का फ़र्क आ जाएगा। अब सुई को देखो तो पॉइंट के बाद उसके 4 डेसिमल्स हैं, यानी कि 5 के बाद वाला जो 6 है, 6 के बाद जो 11 या 10 आ गया, जैसे ये 99 होगा तो ये 7 के अंदर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 3.57 हो जाएगा, यानी कि $3.57 पे इसकी प्राइस चले जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे कि जो ज़्यादा डेसिमल्स के अंदर होते हैं, जैसे EN है, इना कोइना, इसके बीच में आप चेक करो तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स हैं। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने डेसिमल्स के अंदर वर्किंग कर रहा है, तो वो सप्लाई पे डिपेंड करती है चीज़। अब आता हूँ मैं यहाँ पे जी प्रोजेक्ट, ये तो आ गया जी माइनस प्लस के हवाले से। अच्छा, आज के दिन पे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 12 बज के डेट चेंज हो गई, यानी कि 12 बजे के बाद जो 3 घंटे के अंदर विफ कॉइन पंप हुआ वो तकरीबन 3% का राउंड हुआ है। अच्छा, अब 3% है कि अगर इसको 3% में माइनस पे उठाता है, यानी कि 0 पे उठा लेता है इसको, और मैं इसके बीच में $100 की इन्वेस्टमेंट कर लेता, 3% के हिसाब से क्या मेरे $3 इसमें से नहीं थे निकलने, इजीली निकल आने थे। अगर आपने स्पॉट ट्रेड करनी थी $3, और अगर आपने वहाँ पे लगाए जी $1000 लगाए इस प्रोजेक्ट के अंदर, 3% आपने निकाला तो $30 आपके निकल के आ गए 3 घंटे के अंदर। तो भाई ट्रेडें निकल के आती हैं, ट्रेडें आपको खुद देखनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट किस हिसाब से आ रहा है, कैसे उसको अपने मैनेज करना, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। ये मैजिक की आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। माशाल्लाह मुझे अभी तक याद है कि लोगों ने जैसे मुझे गालियाँ निकाली थी, मैं भूला तो नहीं हूँ, भूले नहीं हैं हम वो सारे गम जो आपने हमें दिए हैं। तो ये देखो, ये 6 सेंट से उठकर इसने कितना हाई मारा था, 30 सेंट के अराउंड मारा था, तकरीबन यहाँ से 40% का पंप। लेकिन ये प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, इसकी सर्जिंग जो बनती है वो ज़्यादा बनती है, यानी कि 6 से 6 पे जाएगा तो 6 से 12 पे जाएगा तो कितना हो गया 100% का पंप, और 12 के बाद जब जाएगा ये 24 के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस दिन का फिर 100% पंप। तो प्राइस जो पंपिंग के हिसाब से शुमार होती है ना, वो बेसिकली होती है शुमार के जो उसने कैंडल क्लोज किया उस दिन की, उस दिन के हिसाब से करंटली जो टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से उसने कितना पंप किया, तो प्राइस इस हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, परसेंटेज इस तरह से देखी जाती है। तो अब अगर इसको मैं यहीं से देख लेता, जिस बंदे ने यहाँ से 6 सेंट से जिसने इसको बाय किया, या 14 सेंट से, सॉरी 14 सेंट से तकरीबन सबकी बाइंग हुई थी, और 14 सेंट से तकरीबन 6 सेंट के ऊपर गया, लगभग ये 50% डाउन गया अपनी बाइंग प्राइस से, और वहाँ से इसने पंप मारा तकरीबन को 250% का। तो कहाँ पे गए वो बरसाती मेंढक, मैं तो यही बोलूँगा ना, कहाँ पे गए वो फिर बरसाती मेंढक, जिन्होंने होल्डिंग की उन्होंने प्रॉफिट भी कमाए। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनका माशाल्लाह मेरे ऊपर एतमाद है, उन्होंने स्पॉट ट्रेड के अंदर $200 लगा के उन्होंने $100 निकाले हैं, और उनकी बाइंग भी कहाँ पे थी 14-15 सेंट के ऊपर थी, कोई DCA भी नहीं किए उन्होंने। और एक वो स्टूडेंट थे हमारे फराज भाई, उनका देखा होगा आपने कि माइनस उन्होंने $1400 से $100 प्रॉफिट के बीच में उसको क्लोज कर दिया था। हालांकि अगर उसको वो होल्ड करते, वो माइनस 1400% जो डॉलर था उनका, वो आलमोस्ट $2000 प्लस में जाना था, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि लॉस भी जब आप रिकवर करते हो तो प्रॉफिट में कंसीडर होता है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी आपके सामने। तो इसको मैं वापस लेकर आता हूँ, स्क्रीन से आप चेक कर लीजिएगा। ये जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं सारे आपके लिए सिग्नल हैं, ठीक है। ये लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 40-50 के करीब ये प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इन सब को आप अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और जब आपको ये डिप के अंदर मिले अच्छे पॉइंट के ऊपर आपको मिले, आप उनको ले सकते हो। लेकिन डिपेंड फिर वही चीज़ करती है कि आपका जो मार्जिन है उसके हिसाब से आपने इसको उठाना है। तो ये सिग्नल आपको मेरी तरफ से तोहफा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, और फंडामेंटली तौर पे ये मजबूत हैं। आप इनको अपने पास सेव कर लो। ये वीडियो देख के 1 बाय 1 करके फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहती हो, बिनांस के वहाँ पे ऐड कर लो, मैक्स पे करना चाहते हो मैक्स पे कर लो। लेकिन बैच के अंदर जो मैं क्लासेस करवाऊँगा और मैं जो ट्रेड यूज़ करवाऊँगा लाइव ट्रेडिंग के लिए भी, और अभी एक और चीज़ है कि अभी भी जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि आपके लिए गनीमत हो गई है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं
कर पाया तो इसको आप गनीमत समझो। जिसने ज्वाइनिंग करनी है वो कर सकता है, और जो सीखना चाहता है अपनी, और कोई फोर्स भी नहीं है मेरी तरफ से भाई, मैं किसी के मिनके तरले नहीं करता। जिसने सीखना होता है उसने अपनी ज़ात के लिए सीखना है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है कि जितना मैंने लोगों के साथ सर खपाई करके पैसा कमाना होता है ना, मैं उससे बेहतर अपना काम करके कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक ही नीयत है कि सीख जाओ आप लोग, दुआएं दोगे, घर का निज़ाम अगर आपका चलता है मेरे सबब से, मैं अगर एक सबब बन सकता हूँ। अज्जत तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, ठीक है, मेहनत आपने करनी है। अगर मैं एक सबब बन सकता हूँ तो सिर्फ मैं एक दुआओं का जो है ना वो मुस्तहिक हूँ आप लोगों से, और कुछ भी नहीं है, वो ही बस आप दे देना। तो ये चीज़ है आपकी आंखों के सामने। ये छोटी सी आपके लिए वीडियो थी, आप चीज़ों को होप सो समझ गए होगे, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। और ये वीडियो जो है ना मैं ये यूट्यूब पे डाल दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी होगी या ग्रुप के अंदर ये हो सकता है कि सेंड ना हो, वहाँ पे डाल के प्राइवेट इसका लिंक जो है ना वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना आप लोग खुशबाश रहें। नई कम्युनिटी जो बन गई हुई है इंशाल्लाह आजकल के अंदर, यानी कि यकम से पहले आज या कल के दिन में सारी शिफ्टिंग वहाँ पे हो जाएगी टोटली तौर पे। फ्री के सिग्नल भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, कंटेंट भी आपको लर्निंग के लिए मिला करेगा यूट्यूब के चैनल के ऊपर या मेरे टिकटॉक के अकाउंट के थ्रू, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है, वो भी मिला करेगा। और जो बंदा प्रॉपर तौर पर एक ट्रैक के साथ चलना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इंशाल्लाह BTM आपके लिए हाजिर है, इंस्टीट्यूट की तरह आप लोगों को सिखाएगा। तो ये कुछ कोशिश गुजार करनी थी आपके साथ चीज़ें, कुछ गिले शिकवे भी थे, कुछ बातें ऐसी भी थी जिन्होंने दुख भी दिया है। बाकी प्यार मोहब्बत के साथ रहा करें, इंसान है हम सब लोग, एक दूसरे से गलती हो जाती है, दिलज़ारी हो जाती है तो इग्नोर कर दिया करें, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।